मलिन अरु नयन विहीना, मुकुर मलिन अरु नयन मलिना। राम रूप देखै तिमि दीना, राम रूप देखै तिमि दीना। राम अतर्क कर्म मन बानी, राम अकर्म कर्म मन वाणी। मत हमारे अस सुना भवानी, मत हमारे अस सुना भवानी। जो आज हम राम के रूप को देखते हैं, राम के रूप को नहीं। हम धन की गणना करते हैं, धर्म का मूल्यांकन नहीं, क्योंकि हमारे हृदय रूपी दर्पण पर धूल चढ़ गई और ज्ञान रूपी हीरे का हरण। पहले ज्ञान की पिपासा होती थी, आज तो हर आदमी अज्ञान में डूबा रहता है, अज्ञान में झूलता रहता है। और यह अज्ञान आदमी को पराभव की ओर ले जाता है। आज हम इसीलिए पराभव। एक जमाना ज्ञान का है और एक जमाना आया ताकत का, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ताकत है, अब ताकत नहीं। दो यात्री ट्रेन में सफर कर रहे थे, एक बिहार प्रांत के सज्जन थे, एक बंगाल के थे। बंगाल के जरा सीधे साधे होते हैं, बिहार के जरा। तो वो सज्जन बैठे थे, तो वो आज चढ़ा मुजफ्फरपुर स्टेशन से, हड़ा का नहीं हटना है। तो क्या करेगा? तो उसने एक थप्पड़ लगाया उसको। जवाब देता है, खिसको सीट पर से। अच्छा, तूने मुझे मारा, अब तू मेरी पत्नी को मार के देख। तो उसने एक पत्नी में जमा दिया। अच्छा, तूने मेरी पत्नी को मारा, तू मेरे लड़के को मार करके देख। तो उसने एक लड़के को जमा दिया। अच्छा, तूने मेरे लड़के को भी मारा, अब तू मेरी लड़की को मार करके देख। उसने एक लड़की में भी जमा दिया। अक्खड़ दिमाग का आदमी। तो उसने बंगाली ने जूते खोले, तो सोचा कि अब ये मुझ में जूता मारेगा, लेकिन उसने दोनों जूते अपने हाथ में लिए और अपने परिवार के साथ में खिसक करके दूसरी सीट के पर चला गया। तो लोगों ने पूछा, भाई तुम उससे कहते रहे, अकड़ बताते रहे कि अब इसको मार के देख, अब इसको मार के देख, अब इसको मार के देख, तो तुमने कुछ किया तो है ही नहीं और सबको पिटवा दिया। कहा मैं इनको नहीं पिटवाता तो ये फिर बाहर जाकर के कहते कि हमारे पापा पिट गए, इसलिए अब ये कोई कहेंगे नहीं क्योंकि ये सब भी पिट गए। मंदो आज ताकत है नहीं, अब ताकत नहीं, अब तो आदमी बड़ा निर्बल है, पूछो मत। अब ताकत है, ताकत नहीं। ज्ञान का जमाना भी गया और ताकत का जमाना भी गया। आदमी पहले होता था एक अकेला भीम 10,000 हाथियों की सेना में कूद पड़ता था, लेकिन आज तो एक मच्छर रात में आदमी की नींद हराम कर देता है। अब ताकत है, अब ताकत नहीं। और फिर आया सोने चांदी का जमाना। माता बहनें नख से सिख तक बिल्कुल सोने से जड़ी रहती थीं, और अब माता बहनें यदि 9 बजे रात के बाद में भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में या पटना में या इलाहाबाद में या बनारस में या कानपुर में अगर जेवर पहन करके निकल जाए तो झुमकी तो कोई खींच ही लेगा, कान भी खींच ले जाएगा, कोई चैन तो काटेगा ही, गला भी काट देगा, कोई अंगूठी तो निकालेगा ही, लेकिन उंगली भी तोड़ जाएगा। अब धन का जमाना, अब सोने चांदी का जमाना गया। अब कोई भी माता बहनें ज्यादातर सोना चांदी पहने नहीं देखती। विवाह मैरिज पार्टी में भी जाना होता है तो आर्टिफिशियल सेट पहन करके जाती है। और अब जमाना आया पैसे का। अब पैसे का जमाना आया तो पैसे का जमाना रहेगा क्या?
खूब माल बटोर लो, लेकिन होना जाना कुछ नहीं। क्योंकि ये जो धन दौलत है ना, ये आदमी के पास में सदैव रहती नहीं है। धन यौवन चंचल दामिनी से थिर मान के नेह लगाते हो क्यों, लघु जीवन में अपने तन का अभिमान किसी को दिखाते हो क्यों, अमराई की वाटिका में अपनी तुम व्यर्थ बबूल लगाते हो क्यों, यदि नेकी बने नहीं यातन से तो बधी कर पाप कमाते हो क्यों, यदि नेकी बने नहीं यातन से तो बधी कर पाप कमाते हो क्यों। हम तो पाप कमाने में लगे हैं धन के माध्यम से, जबकि ये नहीं जानते हैं कि आज पैसा है कल नहीं है, आज हम करोड़पति हैं कल रोडपति भी हो सकते हैं। लेकिन आदमी मोह माया में फंसा है, जितना जोड़ो जोड़ लो जोड़ लो जोड़ लो, लेकिन ये बचेगा, बचने वाला नहीं। क्योंकि भगवान न करे, आपने धन कमा करके अलमारियों में रख लिया, आपने धन कमा करके कोठियों में भर लिया, और भगवान न करे भूकंप आ जाए तो कितनी धन संपदा पिछले वर्षों के 96 के उसमें गुजरात के भूकंप में समा गई, आप सबको बात पता है। कितना सोना चांदी, कितने बैंकों का पैसा, कितनी की कितनी सेब अलमारियां नीचे 30 किलोमीटर गर्त में चली गई। भगवान न करे बाढ़ आ जाए और खेती बह जाए पूरी, तो क्या हम 100 के 50 के 1000 के नोट थाली में रख करके खाएंगे क्या? अरे भूख तो दाल चावल सब्जी रोटी आलू लौकी से बुझेगी, नोट कौन खा सकता है? भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी के वायरस पैदा हो जाए कि हमको दिख तो सब रहा है लेकिन हम ना मुंह हिला पा रहे ना हाथ पैर, बस देखते जा रहे। यह महत्वाकांक्षा आदमी को ऐसी ही बना देगी। एक राजा निकल करके जा रहा था, एक जिंद पेड़ पर बैठा था, तो राजा से कहा मुझे पानी पिला दो। कौन हो तुम? कहा जिंद हूं। तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? पेड़ पर हूं, तुम पेड़ की जड़ में पानी डाल दो, मैं पी लूंगा। पी लिया। तो उसने राजा को वरदान देने को कहा, राजा से कहा कि वरदान मांगो। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम वरदान देते हो तो उसकी महत्वाकांक्षा इतनी थी कि जिस वस्तु से मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। जिंद ने कहा ए मस्त। अब घोड़े पर हाथ लगाया तो घोड़ा सोने का बन गया, बेचारा पैदल पैदल आया घर। किवाड़ से हाथ लगाया तो किवाड़ सोने का बन गया, दीवाल से हाथ लगाया तो दीवाल सोने की बन गई, सिंहासन से हाथ लगाया तो सिंहासन सोने का बन गया, थाली कटोरी से हाथ लगाया थाली कटोरी सोने के बन गए। रानी आई, रानी का हाथ पकड़ा तो रानी सोने की पुतली बन करके खड़ी हो गई। अब तो बड़ी मुश्किल, उसको जब भूख लगी और जब उसको थाली परसी गई तो पूड़ी सोने की, कचौड़ी सोने की, गुलाब जामुन सोने का, लड्डू सोने का, रायता सोने का, नमकीन सोने का, चटनी सोने की। अब क्या करे, जिससे हाथ लगाता था वो सब कुछ सोने का बन जाता था। और इस हविस ने, इस महत्वाकांक्षा ने उस राजा को 7 दिन में भूख से तड़पा तड़पा करके मार डाला। बंधुओं, हम आप सब ऐसे ही राजा हैं। हम सब महत्वाकांक्षा में डूबे हुए कि हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाएं, और हमारी आंखों में सोना ही सोना हो गया। जब ऐसी आपदा आती है, जब ऐसा संकट खड़ा होता है, आदमी धन के चक्कर में, अर्थ के चक्कर में, जब कमाई के चक्कर में अपने माँ बाप की सेवा को भूल जाता है, गुरुजनों की इज्जत करना छोड़ देता है, और जब चरम सीमा पर अत्याचार पहुंच जाता है, वर्ण धर्म आश्रम नहीं चारी, श्रुति विरोध रसव नर नारी, दुष्कृत वेचक भू प्रजासन, नहीं को मान निगम अनुशासन, मारक सोई जा कहूं जोई भावा,
पंडित सुई जो गाल बजावा, सब केवल पैसे के मीत बन जाते हैं। कथा हो रही है तो पैसे के लिए, पूजा हो रही है तो पैसे के लिए, चढ़ोतरी चढ़वा रहे हैं तो पैसे के लिए, मंदिर बन रहे हैं तो पैसे के लिए, स्कूल खुल रहे हैं तो बिजनेस सेंटर के रूप में पैसे के लिए, अस्पताल खुल रहे हैं तो पैसे के लिए। हर आदमी के मन में पैसा बस जाता है, सेवा हट जाती है और आदमी सोचता है कि सेवा के लिए ये सब चीजें होना चाहिए। लेकिन कोई भी सेवा का भाव जब अपने जीवन में नहीं रखता, पैसा ही उसका आराध्य बन जाता है, तब भगवान को जन्म लेने के लिए विवश होना पड़ता है। और भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए किस रूप में आए? इत्यमिद्यायतो नासा बेवरा सहसा नग, बाराह तो को निर्गाद अंगुष्ठ परिमाण मा, तस्याविव पश्यत स्वस्थ क्षणेन तम किल भारत, गजमात्र प्रकृदे तदुतम मोन्मात भव। जब भगवान ने देखा कि धन का कोई सदुपयोग हो नहीं रहा, एक आदमी ने कुचक्र पूर्वक धरती समेत धरती की सारी संपदा को समुद्र में छिपा दिया और चारों तरफ मल की दीवार लगा दी, तो अब मुझे किस रूप में अवतरित होना चाहिए? ब्रह्मा जी को छींक आई और उसी ब्रह्मा जी की छींक के साथ में एक छोटा सा सूकर शावक धरती पर गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही जैसे सारे अवतारों के साथ में हुआ कि भगवान अणो रणीयान महतो महियान, भगवान अणु से अणु है और विभु से विभु। मछली कीड़ी के रूप में हाथ में जन्म लेती है, लेकिन मछली मत्स्यावतार के रूप में बदल जाती है। कछुआ छोटे से रूप में समुद्र में तैरता है, लेकिन मंदराचल पहाड़ को पीठ पर रखने के लिए कूर्मा अवतार बन जाता है। वैसे ही बाराह भगवान ने अंगुष्ठ बराबर रूप में जन्म लिया। ब्रह्मा जी के दाएं नासिका से उनकी उत्पत्ति हुई, लेकिन क्षण भर में देवताओं ने क्या देखा कि वो कई योजन के बन गए। उनके मुखारविंद से निकला, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। सारे देवता कहने लगे, हे नाथ, निश्चय ही दुष्ट कर्म करने वालों को आप दंड देते हैं। आप यज्ञ स्वरूप हैं, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि धरती पर एक राक्षस ने आधिपत्य कर लिया, संसार की समूची संपदा को वह कोने में छिपाए बैठा है। हम देवता और ये ऋषि मुनि, ये नर किन्नर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल है प्रभु, धरती से धरती की संपदा को आप असुर से छुड़ा करके लाए। असुर कौन? जिसका सुर सुरत्व से ना मिलता। और हर आदमी असुर है, किसी का सुर किसी से मिलता ही नहीं। सब 36 के आंकड़े बने रहते हैं और असुरता घर घर में संव्याप्त है। जेठानी देरानी की ओर आंखें तरेड़ती रहती है, बहू सास की ओर मुंह फुलाए रखती है, भाई भाई पर लाल पीली आंखें करता है, बेटा बाप की अवज्ञा करता है। घोर कलिकाल, घोर प्रलय का समय इस समय भी चल रहा है। बाराह भगवान का अवतरण हो गया।
क्योंकि ये भी सारी पृथ्वी की संपदा को तो एक कोने में कर दी गई थी, जिस संपदा का नाम है गायत्री। ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड घनेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे, अष्ट सिद्धि नवा निधि की दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि की दाता, सब समर्थ गायत्री माता, सब समर्थ गायत्री माता, समर्थ धरित्री और समर्थ गायत्री दोनों की तुलना एक। धरती के भी 3 हिस्से हैं, गायत्री के भी 3 चरण। एक हिस्से में धरित्री के जल है, एक में थल है और एक में वनस्पति। गायत्री भी त्रिपदा है। धरती पर रहने का अधिकार सबको है, और गायत्री का अधिकार ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी। बोलो मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी, आरत अरथी चिंतित होगी, आरत अरथित चिंतित होगी, जो शरण तुम्हारी आवे, जो शरण तुम्हारी आवे, सो मन वांछित फल पावे, सो मन वांछित फल पावे, सो मन वांछित फल पावे। मन वांछित फल पावे। बंधु, गायत्री माता के अधिकार से भी जब वंचित कर दिया गया इस धरित्री को, तो एक बाराह ने इस युग में भी जन्म लिया, भगवान ने, और अपने मुखारविंद से गायत्री महामंत्र का सर्वत्र विस्तार करके जो भारतीय संस्कृति के अनमोल मणिमाणिक थे, जिनको किन्हीं एक वर्ग ने या किन्हीं लोगों ने छिपा करके रख लिए थे, इसके 24 रत्नों को उस प्रभु ने सारी दुनिया में वितरित कर दिया। जो गायत्री लुप्त हो गई थी, जो गायत्री गुप्त हो गई थी, जो गायत्री को छिपा दिया गया था, समुद्र जैसी गहरी जगह में डाल दिया गया था, जिसके कारण हमारी संतति निकम्मी हो गई, जिसके अभाव के कारण धन दौलत और इज्जत सब कुछ हमारा दांव पर लग गया। ज्ञान विज्ञान को जिस शक्ति के अभाव में हमने विस्मृत कर दिया, भगवान ने उस शक्ति को जन जन तक पहुंचाया। और जो धन दौलत केवल एक जगह थी, अश्वमेध यज्ञ करा के, देव संस्कृति दिग्विजय अभियान का डंका बजवाकर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय बनाकर, शांति कुंज गायत्री युग तीर्थ बनाकर, उस परमपिता परमात्मा ने लोगों की जेबों का जो धन व्यसन में लग रहा था, कुरीतियों में लग रहा था, अंधविश्वासों में लग रहा था, जिस धन में जड़ता जम गई थी, उस धन को देव संस्कृति के विस्तार के हेतु अंशदानी समयदानी खड़े करके अच्छे अच्छे धन्ना सेठों के द्वारा इस सारे तीर्थ में अपना अंशदान लगवा करके उस बारह भगवान ने भी आज सारी दुनिया को एक नई दिशा का बोध कराया। जब बारह ने देवताओं के पुकार को सुना तो उन्होंने कहा
कि हमें संपदा को सभी को बांटे। 12 है भगवान का स्वरूप बड़ा विराट हो गया, सुनहरा रंग, बाल उनके खड़े हो गए जैसे कि सारे शरीर में सोने के कांटे लगा दिए गए हों। समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई, समुद्र की लहरों में प्रचंड वेग पैदा हो गया और अपने नथुने से उन्होंने सूंघा कि गड्ढा कहां है, पाताल में जाने के लिए रास्ता कहां है। उनको रास्ता मिल गया, मल की दीवार उनको मिली, तो स्वरूप ही उन्होंने ऐसा बनाया था। और एक चमत्कार और किया, जैसे खरदूषण को मारते समय भगवान ने बहुत सारे रूप बना लिए थे और ऐसा लगता था कि ये भी राम है, ये भी राम है, और आपस में लड़ कट करके मर गए थे राक्षस। भगवान ने कहा मैं अकेला इस भोजन को क्यों ग्रहण करूं। अपने जैसे हजारों शूकर उन्होंने पैदा कर दिए। शूकरों ने कहा हमें क्या करना है, का करना तो बाद में, पहले आप लोग भोजन करो। और अभी नहीं, बल्कि दुनिया, भगवान की चेतना दुनिया को गंदगी साफ करने के लिए आती है। यही नहीं, तुम आगे सदियों तक यही काम करोगे। जो है उससे बेहतर चाहिए, दुनिया को साफ करने मेहतर चाहिए। मेहतर मतलब महत्तर, जो महान है, जो ऊंचा, जाति पाति नहीं, जो श्रेष्ठ है, महत्तर, महान से भी महान, वो मेहतर। शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। डाकुओं, अरे श्रोताओं से डाकू कह दिया, हां, ये श्रोता प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से अपने अज्ञान पर डांका डालने के लिए आए। लुटेरो, ये युग ऋषि की वाणी को लूटने के लिए आए। भिखारियों, ये तो ज्ञान की भीख मांगने के लिए आए। पागलों, तो पागल कोई बुरा शब्द थोड़ी है। पा माने पा लिया, गल माने रहस्य। जिसने परमात्मा के रहस्य को पा लिया वो सबसे बड़ा पागल। और भगवान करे ये सारी दुनिया पागल हो जाए, और ऐसी पागल हो जाए। हो जाने दो गर्क नशे में, मत आने दो फर्क नशे में। ध्यान पाठ पूजा पोथी के फट जाने दो वर्क नशे में। इतना पला कि साकी में तो हो जाऊं नहीं मन वाला, भर भर कर केला प्याला, तू भर भर कर केला प्याला। उदाहरण तो लौकिक दृष्टि से ठीक नहीं, लेकिन जब भक्त भगवान के नशे में इतना चूर हो जाता है, पागल हो जाता है, तो वह सुदामा कहलाने लगता है, वह तुकाराम बन जाता है, वह नानक देव बन जाता है, वह शंकराचार्य बन जाता है, वह नचकेता बन जाता है, वह तुलसी बन जाता है, और पगली मीरा बन करके वह नाच उठती है। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन वीरा हो गई मगन, लागी लगन। हरि बोल। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने
लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। भगवान की भक्ति संसार की आसक्ति को दूर करके अध्यात्म में अनुरक्ति उत्पन्न करती है। और भगवान ने कहा कि ठीक, आज ये संसार में आसक्त हो रहा है, मैं इसको देखता हूं। भगवान ने अपना कुल बढ़ाया, रूप बढ़ाया। हिरण्याक्ष को पता लगा कि कोई लुटेरा मेरे धन को लूटने आ रहा है, तो उसका शरीर भी बड़ा विशालकाय था और वो पीठ किए हुए पड़ा था। धन पर धन को अपने छाती से लगाए पड़ा था। शुकर भगवान ने एक लात लगाई पीछे से जाकर, तो उसने देखा ये कौन? भगवान कोई रूपवान होगा, मुकुट लगाए होगा, कोई बहुत बढ़िया होगा। तो जैसे ही हिरण्याक्ष बड़ा बलशाली था, जैसे ही वो मुड़ा